महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य। महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य के बारे में विद्वानों में मतभेद है। मोहम्मद हबीब के अनुसार महमूद ने गजनी का सिंहासन उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात प्राप्त किया था, अतः वह अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने खलीफा से सम्मान प्राप्त करने के बाद भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली थी। मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए वहाँ के मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता में वह वृद्धि करना चाहता था। इसलिए धर्मांध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने भारतीय अभियानों को धार्मिक रूप प्रदान किया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार महमूद के आक्रमण को धर्म युद्ध कहना एक बुनियादी भूल होगी। इन अभियानों के पीछे केवल धन प्राप्ति ही उसका लक्ष्य था। प्रोफेसर हबीब तथा निजामी ने पुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि इस्लामी कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो विध्वंस के कार्य को उचित समझे अथवा बढ़ावा दे। इतिहासकार जाफर के अनुसार महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। उसने हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वहाँ धन संचित था। प्रोफेसर नाजिम के अनुसार यदि उसने हिंदू राजाओं को तंग किया तो उसने ईरानी और फ्रांस आक्सियाना के मुस्लिम शासकों को भी नहीं छोड़ा। जो लूटमार उसने गंगा के मैदान में किया वैसे ही उसने ऑक्सन नदी के किनारे पर भी की। किंतु महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है। उसके अनुसार महमूद के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत प्रतिष्ठा को समाप्त करना था। इस प्रकार अधिकांश इतिहासकारों के मत से यह स्पष्ट होता है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की लूट थी। ईरान और मध्य एशिया क्षेत्र में बिखरे छोटे बड़े राज्यों को जीतना महमूद गजनवी का लक्ष्य था। इसके सैनिक बल अनिवार्य थे जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महमूद ने उत्तर भारत की ओर रुख किया क्योंकि उत्तरी भारत के राज्य अत्यंत समृद्ध और संपन्न थे। अरब में महमूद गजनवी का संघर्ष सीमावर्ती हिंदू शाही राज्य के साथ हुआ। इन युद्धों ने भारतीय शासकों की आर्थिक संपन्नता और सैनिक दुर्बलता दोनों की पोल खोल दी। अतः महमूद गजनवी ने अपने भारतीय अभियानों को विस्तृत किया तथा लूट से धन एकत्र किया। इसी धन से उसने एक मजबूत सेना का गठन किया तथा मध्य एशिया एवं ईरान में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को सफल ढंग से संपन्न किया। इस प्रकार महमूद के भारतीय हमले का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, जिसका उद्देश्य मध्य एशिया में तुर्की फारस की साम्राज्य की स्थापना करना था। ये सब उपर्युक्त पुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि महमूद की धन लिप्सा ने ही उसे भारत आक्रमण के लिए प्रेरित किया। वह भारत के मंदिरों में भारतीय राज्यों में संचित धन संपत्तियों से परिचित था। वह यहाँ की समृद्धता संपन्नता से परिचित था और यहाँ का धन लूटना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। उसने भारत के समृद्ध संपन्न राज्यों में आक्रमण किए, मंदिरों को ध्वस्त किया, मंदिरों को लूटा क्योंकि वहाँ अतुलित मात्रा में धन संचित थे। और साम्राज्य स्थापित करना, वह लगभग उसने 17 बार भारत में आक्रमण किए और किसी भी एक भी बार उसने यहाँ साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। वह यहाँ आक्रमण करता, यहाँ के मंदिरों में संचित धन को, राजाओं के पास संचित धन को लूटता, फिर वापस चला जाता, फिर आता, फिर वापस चला जाता। एकमात्र उसका उद्देश्य यहाँ
धन लूटना था। उसकी धन लिप्सा ही ने ही उसे भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। न तो वह साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, और जैसा कि उसके दरबारी इतिहासकार कहते हैं कि महमूद ने जिहाद के लिए, धर्म युद्ध के लिए भारत में आक्रमण किया, इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह धार्मिक उन्माद से प्रेरित नहीं था। वह जिहाद नहीं करना चाहता था और न ही वह धार्मिक व्यक्ति था। उसका एकमात्र उद्देश्य धन संपत्ति को लूटना, धन लिप्सा ही उसकी एकमात्र नीति थी, जिसने उसे भारत आक्रमण के लिए प्रेरित किया।